तेजस MK-1A फाइटर जेट के सक्सेसफुल इंजन ट्रांसफर के बाद अब तेजस MK-1A फाइटर जेट आप जानते हो कि भारत के अंदर इस महीने से बनना शुरू हो जाएंगे। HAL ने इस बात को क्लियर कर दिया है। दूसरी तरफ HAL ने एक और नया बड़ा काम करना शुरू कर दिया है। देखो, तेजस मार्क 2 के बारे में आप सुन रहे होगे काफी समय से। इस तेजस मार्क 2 की असेंबली, क्योंकि सारे पार्ट्स बन चुके हैं, अब इसकी असेंबली की जा रही है और अक्टूबर 2025 तक, यानी कि लगभग 5 महीनों के अंदर ये असेंबली हो जाएगी। तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और इसे रोल आउट करना जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं शुभेंदु चौहान डिस्कस करूंगा आपसे कि ये चीज़ एग्जैक्टली क्या हुई है, तेजस मार्क 2 का ये बड़ा डेवलपमेंट अभी क्या दिखाई दे रहा है और HAL के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आए हैं। इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SR10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी टीम जो है वो आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और करंट अफेयर्स की मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, तेजस मार्क 2 जो फाइटर जेट है, रिसेंटली HAL द्वारा इस चीज को क्लैरिफाई किया गया है कि तेजस मार्क 2 2025 के एंड तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अभी इस तेजस मार्क 2 की इंटीग्रेटिंग कॉम्प्लेक्स को ऐड किया जा रहा है, जो कि एकदम फाइनल फेस होता है किसी भी एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन के अंदर। यानी कि एयरक्राफ्ट का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अपने एंड पॉइंट पे अब आ चुका है। यहां पर कहा गया है कि अक्टूबर 2025 तक तेजस मार्क 2 जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। जो तेजस मार्क 2 बनेगा वो ऑब्वियसली प्रोटोटाइप होगा। फिर उस प्रोटोटाइप को टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहले ग्राउंड लेवल टेस्टिंग की जाएगी, फिर उसके बाद में टैक्सी ट्रायल्स किए जाएंगे, जिसके अंदर हाई स्पीड, लो स्पीड ट्रायल्स करके हर एक पार्ट को समझा जाएगा। ये देखा जाएगा कि तेजस मार्क 2 की सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है, वो चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, उसके अनुसार इंप्रूवमेंट किए जाएंगे। और उसके बाद में 2026 तक तेजस मार्क 2 अपनी पहली उड़ान भरेगा। इस तरीके से तेजस मार्क 2 का डेवलपमेंट होने वाला है। फिर उसके बाद में तेजस मार्क 2 को इंडियन आर्मी को दे दिया जाएगा। तेजस मार्क 2 के लिए HAL ने क्लियर कर दिया है कि तेजस मार्क 1A के अंदर जिस तरीके के डिले हुए उस तरीके के डिले नहीं किए जाएंगे। पर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर, तेजस मार्क 2 जो है, जो कि अभी के समय पर तेजस मार्क 1A का एक बड़ा अपग्रेडेशन है, जिसके अंदर 4.5 जनरेशन है, 2385 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी कि 1.8 मैक की स्पीड से ये चलता है। लगभग 6500 kg का पेलोड है और एक यूनिट की कॉस्ट लगभग 6500 करोड़ बताई जा रही है। इसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर की है और इसे 75% तक इंडिजिनस ही बनाया जा रहा है। तेजस मार्क 2 के अंदर F414 इंजन लगेंगे। आपको याद होगा, तेजस मार्क 1A के अंदर F404 इंजन लगाया गया था, यानी कि अपग्रेडेड इंजन इसके अंदर लगेगा। पर आप सब जानते हो कि अभी जनरल इलेक्ट्रिक ने F404 इंजन की अनुमति दी है, पर F414 इंजन जो है उसकी अनुमति तो दी नहीं गई। ऐसी कंडीशन में अक्टूबर तक कैसे ये प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा HAL के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। बट यहां पर आप देखना कि F414 इंजन के लिए हालांकि बातचीत चल रही है, मार्च एंड तक चीजें जो है वो फाइनलाइज की जाएंगी, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। बट ऑब्वियसली HAL इतने बड़े प्रॉमिस केवल इस डील के ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि ये डील कब होगी, क्या होगी, किसी को नहीं पता। तो फिर HAL कैसे कह रहा है कि वो प्रोटोटाइप बना देगा। देखो, आपको याद होगा 2023 में जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा HAL को 8 यूनिट F414 इंजन जो है वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। उन इंजन को तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप के अंदर यूज किया जाएगा। इस बीच में डिस्कशन चल रहे हैं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी साइन हो चुका है। अब ये लोग पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि कैसे GE F414 इंजन खरीदा जा सकता है। पर GE F414 इंजन को लेके यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट सामने आ रहे हैं। सबसे पहला तो सप्लाई चेन का इशू है। देखो, सप्लाई चेन का जो इंजन के अंदर इशू है वो केवल
यूएस और इंडिया के बीच में नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पे कई सारे फाइटर जेट के इंजन जो है वो डिले हो रहे हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हों, चाहे वो रशिया के हों। ऐसी कंडीशन में सप्लाई चेन के इशू के कारण फाइटर जेट के इंजन के अंदर डिले हो रहे हैं और F404 के अंदर भी इसी तरीके का डिले हम लोगों को देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो F414 इंजन की प्राइस इन्फ्लेट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि हम लोग ये इंजन खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, और खरीदेंगे भी तो एग्जैक्टली किस प्राइस के अंदर हमको मिलेगा, क्योंकि इस इंजन की प्राइस सप्लाई चेन की शॉर्टेज के कारण लगातार बढ़ती चली जा रही है। बट उसके बावजूद भी देखो, तेजस F414 जो इंजन है, इस इंजन के 8 यूनिट हमारे पास में है। ऐसी कंडीशन में प्रोटोटाइप तो बनाया जा सकता है और फिर उसके बाद में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत डिस्कशन चल रहे हैं, और उन्हीं डिस्कशंस के तहत भविष्य के अंदर इंडिया में ही इस इंजन को को प्रोड्यूस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू 2023 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके बाद तेजस मार्क 1 ए के बाद तेजस मार्क 2 एक और बड़ा मॉडर्नाइज फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के पास में होगा, जिसके पास में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, खास रूप से अस्त्र मिसाइल को चलाने की क्षमता होगी। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम जो है वो उसके अंदर लगा रहेगा। साथ में हैवी प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स जो कि 100 किलोमीटर तक की रेंज तक के किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखेंगे, वो भी इसके अंदर लगा होगा। साथ में इसके अंदर ऐशा रडार जो है वो लगाया गया है, जो कि तेजस मार्क 1 में नहीं था पर तेजस मार्क 1 ए के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, जो कि रात के अंदर भी इस फाइटर जेट को इफेक्टिव बनाएगा। जैसे कि आप लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी, तो बॉर्डर मूवी के अंदर क्या होता है, वो लोग रात भर लड़ते रहते हैं क्योंकि रात को फाइटर जेट नहीं आ सकते, क्योंकि इतनी ऊपर से दुश्मन को देख पाना उस समय पे काफी मुश्किल हुआ करता था। पर इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब रात के अंदर भी फाइटर जेट जो है वो अटैक कर सकते हैं। तो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जो कि इस फाइटर जेट के अंदर लगाया जाएगा। इस फाइटर जेट की खास बात है इसकी रेंज और इसकी स्पीड। इसकी स्पीड लगभग 1.8 मैक की देखने को मिल रही है। बट वही दिक्कतें अभी भी इसके अंदर है। देखो, एडीए के द्वारा ऑब्वियसली इस फाइटर जेट को डिजाइन किया जाएगा, बट इसका प्रोडक्शन जो है वो एचएएल के द्वारा किया जाना है। बट एचएएल जो है उसके अंदर कई सारी इनएफिशिएंसीज देखने को मिल रही हैं। थोड़े समय पहले आपको याद होगा, भारत के ही एयर चीफ मार्शल द्वारा कहा गया था कि मेरा तो एचएएल से भरोसा ही उड़ गया है, ये लोग 40 साल के अंदर 40 फाइटर जेट भी इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई नहीं कर पाए। रिसेंटली हाउस पैनल और सीएजी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि एचएएल के अंदर कई सारी इनएफिशिएंसी है। रिसेंटली आई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ये बताती है कि एचएएल सिस्टमेटिक लैप्सेस के कारण इनइफेक्टिव हो रहा है। सिस्टमेटिक लैप्सेस के अंदर कई सारे जो प्री प्रोजेक्ट प्रोसेस हैं उनको भी एचएएल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। जैसे किसी भी प्रोजेक्ट के पहले कई सारी रिपोर्ट्स तैयार करनी होती, क्योंकि ऑब्वियसली इक्विपमेंट जो बना रहे हैं वो डिफेंस इक्विपमेंट है, उसके अंदर काफ़ी स्क्रूटिनाइज की जाती है। ऐसी कंडीशन में प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी गैप एनालिसिस रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, इन सारी रिपोर्ट्स को बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। बट एचएएल प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट 32 प्रोजेक्ट में से केवल 18 की ही बना पाया है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स 32 में से केवल 29 की बनी है, और टेक्नोलॉजिकल गैप रिपोर्ट तो 21 प्रोजेक्ट के अंदर अभी भी मिसिंग है। एचएएल का फोकस रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है, ऐसा रिसेंटली कहा है पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट ने। और पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट का कहना है कि एचएएल को ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई ग्लोबल लेवल पे कोई सी टेक्नोलॉजी बन रही हो फिर उस टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर लाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अपनी खुद की टेक्नोलॉजी का निर्माण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इन्होंने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पॉलिसी के अंदर बड़े चेंज करना जरूरी है। सीएजी की रिपोर्ट के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर झंडी दिखाई गई, कहा गया कि भाई इन प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी डिले देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गैस टर्बाइन इंजन, एयर टू एवियोनिक्स अपग्रेड एंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के अंदर भी काफ़ी डिलेज जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इन डिले का कारण इनएफिशिएंट प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट के अंदर चैलेंज और शिफ्टिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को बताया गया है। हालांकि अभी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं।
क्योंकि भारत के अंदर जो फाइटर जेट की शॉर्टेज है वो अब थोड़ी कम होगी। देखो थोड़े समय पहले भारत के अंदर फाइटर जेट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट जो है वो होने चाहिए। हालांकि ये नंबर भी ऐसा नहीं है कि भाई 42 स्क्वाड्रन से तो हम बहुत पावरफुल हो गए, क्योंकि 42 स्क्वाड्रंस जो है ना वो नंबर काफ़ी पहले डिसाइड किया गया था, आज के समय का नहीं है। ऐसी कंडीशन में कायदे से तो हमारे पास 42 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, पर उसके बावजूद भी हमारे पास में केवल 31 स्क्वाड्रन फाइटर जेट ही अवेलेबल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। ये नंबर और ज़्यादा घटने वाला है क्योंकि MiG-21 रिटायर हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो मिराज फाइटर जेट हैं, सुखोई के फाइटर जेट्स हैं, उनके अंदर कई सारे एक्सीडेंट के कारण वगैरह के कारण कुछ फाइटर जेट को हम लोगों को हटाना पड़ता है। तो और साथ में अभी रशिया यूक्रेन वॉर के चलते कई सारे स्पेयर पार्ट के इश्यूज भी आ रहे हैं। इस कारण से हमारे पास में ये जो नंबर है ये ऑब्वियसली घटने वाला था। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जल्दी से जल्दी अच्छे फाइटर जेट की आवश्यकता थी। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट जो है वो इंडिया के अंदर ऑलरेडी बन गया है, एडवांस है, पर इसके अंदर इंजन जो है वो अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से डिले देखने को मिल रहा था। बट रिसेंटली क्लियर कर दिया गया है कि 99 इंजन जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक्स मार्च एंड तक सप्लाई करना शुरू कर देगी। यानी कि 2025 के अंदर बताया जा रहा है कि लगभग 12 इंजन जो है वो सप्लाई किए जाएंगे, यानी इस वर्ष के अंदर। फिर अगले साल लगभग 20 इंजन, फिर उसके बाद में हर साल 20-20 इंजन करके 99 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट जो 2021 के अंदर किया गया था उसके अनुसार इंजन जो है वो सप्लाई किए जाएंगे। और फिर इन इंजन को फिट करेगा HAL अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर, जिसके बाद HAL का कहना है कि पहले वर्ष के अंदर 5 से 6 फाइटर जेट, अगले वर्ष में 15 फाइटर जेट, और फिर उसके बाद में 20 फाइटर जेट, और फिर हर साल लगभग 30-30 फाइटर जेट जो है वो इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई करेंगे, जिसके कारण से अगले 5 साल के अंदर जो फाइटर जेट की हमारे पास शॉर्टेज है वो कम हो सकती है। हालांकि जो तेजस फाइटर जेट है, तेजस MK1 फाइटर जेट, ये स्टील टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट नहीं है और इनके अंदर जनरेशन थोड़ी सी पुरानी देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में 4.5 जनरेशन का तेजस मार्क 2 इंडिया के एयरफोर्स की फ्लीट को मॉडर्नाइज करने में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसी कंडीशन में अभी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आवश्यक थे इंडियन एयरफोर्स को, और इंडियन एयरफोर्स को इनकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी थी। बट यहाँ पर ज़रूरी है HAL के अंदर इम्प्रूवमेंट करने का, HAL के अंदर जो फंक्शनिंग है उसको ठीक करने का, तभी हम हमारे फाइटर जेट के प्रोग्राम को सही समय पर सही तरीके से खत्म कर पाएंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना तो आप इस नंबर पर जुड़ सकते हो। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स की मैगजीन और NCERT के नोट्स की समरी। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।